और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि कश्मीर के बारामूला से आ रही है, जहां पर आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक पुलिस का जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान मारा गया। ये हमला तब हुआ जब साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती एक सड़क पर हो रही थी, जब अंधाधुंध मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। गुजरात के नाडियाड का रुख करेंगे, जहां पर बीती रात अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप गई होगी। कार का कोई हिस्सा सलामत नहीं। बम्पर, बोनट, विंडस्क्रीन, कार की छत, कार के दरवाजे, कार की डिग्गी, कार का एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो कार पर किसी ने रोलर चला दिया हो। हादसे की भयानक तस्वीर गुजरात के नाडियाड की है। अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नाडियाड के पास देर रात 2 कार के बीच भीषण टक्कर के बाद की ये तस्वीर है। टक्कर कितनी भीषण रही होगी, ये सारी तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। हादसे में एक कार के तो पूरी तरह पर खच्चे उड़ गए, दूसरी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों कारें इस तरह पिचक गई थीं कि घायलों और शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नडियाड सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले सभी लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे। नडियाद दबाण चौकड़ी पासे आवेल नेशनल हाईवे नंबर 8 ઉપર 2 કાર વચ્ચે અકસ્માત થયેલ છે, જો નડિયાદ ફાયર બ્રિગેડના કંટ્રોલ રૂમને જાણ થયેલ તો અમે તરત આવી। એવું કંઈ જાણવા મળેલ નથી, પણ વરસાદની ઋતુ છે એટલે શક્ય છે અકસ્માત। हादसे की तस्वीर से साफ है कि दोनों कारें काफी तेज रफ्तार में रही होंगी और जरूरत के वक्त चालक का कार पर नियंत्रण नहीं रहा। देर रात का हादसा है, ऐसे में हो सकता है कि किसी चालक को झपकी आ गई हो। कार या कोई भी गाड़ी ड्राइव करने वालों के लिए यह हादसा एक सीख है। स्टीयरिंग जब भी संभालें, पूरी सतर्कता बरतें। आपकी सावधानी आपकी और दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकती है। हिताली शाह, खेड़ा, आणंद, आज तक। दिल्ली की बात करेंगे, जहां के मोरी गेट इलाके में कुछ गुंडों ने जमकर कोहराम मचाया। 15 से 20 की तादाद में गुंडों ने एक रिहायशी इलाके में घुसकर जमकर गोलियां बरसाई। गुंडों ने गाड़ियों और घरों में शीशे तोड़े और आराम से वहां से निकल गए। जब तक हंगामा होता रहा, दिल्ली की स्मार्ट पुलिस कहीं नजर नहीं आई। दिल्ली के मोरी गेट का कूचा मूतरखां इलाके के लोगों के लिए बीती रात किसी दहशत से कम नहीं थी। इलाके के लोगों का आरोप है कि रात करीब 12 बजे 15 से 20 बदमाशों की भीड़ ने बस्ती में धावा बोल दिया। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, घरों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह कारों के शीशे टूटे हुए हैं, गली में खड़ी स्कूटी और बाइक्स पलटी हुई हैं। मौके से खाली कारतूस भी रात में हुए हंगामे की गवाही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दहशत का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई अनजान शख्स अगर कहा जाए तो करीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी तंग गलियां हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करी। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। हम तो लेस हो गए थे, लाइट बंद थी हमारी। 2 बार धक्का मारा है तो नहीं खुला, तीसरी बार में उन्होंने तेज मारा जब हमारी कुंडी खुली है। उसके बाद बच्चे के ऊपर हथियार रख दिया उन्होंने। मैं अपने बच्चे का दूध बना रही थी, एकदम से मुझे फायरिंग की आवाज आई। शोर शराबा हुआ तो मतलब वो सबके दरवाजों में ही लाते मार रहे थे और फायरिंग ये कर रहे थे इस तरीके से।
राहत की बात यह है कि गोलियां किसी को निशाना बनाकर नहीं चलाई गई थी, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि देश की राजधानी के एक इलाके में गुंडे हंगामा करके निकल जाते हैं और पुलिस कहीं नजर नहीं आती। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब बिहार में लालू फैक्टर आजमा रहे हैं। तेजस्वी को क्या इस नाम पर वोट मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमने तो लालू जी भेजे हैं, लालू जी भेजे हैं, बेटा मुझे। हाँ तो वही ना भेजे, अपना लोग को देखेला। नीतीश कुमार को काम कर रहा है, उधर नीतीश कुमार काम नहीं ना कर रहे हैं, भगावे के बाद। तो विधायक जी कितना लोग होगा इन लोग? हम लोग का लगभग स्थिति में सारण जिला के ये 5-6 प्रखंड में लगभग 8 लाख लोग जो है प्रभावित है। 8 लाख परिवार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव छपरा जिले में निकले तो बाढ़ का जायजा लेने के लिए, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के साथ उनके संवाद से साफ हो गया कि बाढ़ राहत यात्रा कम, चुनावी यात्रा ज्यादा है। विधानसभा से लेकर के, सड़क से लेकर के पटना के गरम के बनी सर, सरकार के डेली हमला बोले तो नहीं। अच्छा सरकार अपन चुनाव में व्यस्त बा, हमला बोले समझ आई तो हमनी हमला बोले ना। एक बार सरकार के उखाड़ के फेंकी, सरकार के उखाड़ के फेंकी, याद रही सर ना। ठीक है, ऐसे कौन आपने हम नहीं पढ़ो सर, अब क्या आई? बिहार बाढ़ की आपदा के साथ कोरोना विस्फोट का सामना कर रहा है, लेकिन तेजस्वी से बात कर रहे लोगों के पास मास्क नहीं था। मास्क ना बंटवाइले एक बार मुखिया जी बंटवाइले, मुखिया जी सरकार का इल्ला ये सब मास्क सब लोग बंटवाला। अपना अपना जितना बुजुर्ग लोग बारे अपना लोग के ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, आशीर्वाद दी रहुआ। बाढ़ का हाल देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने ट्वीट से सीधा हमला बोला। नीतीश को मूक मंत्री संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की सच्चाई वर्चुअल में दिखाई नहीं देगी। बिहार में चुनाव है, तेजस्वी के तेवर से साफ है कि बाढ़ और कोरोना आरजेडी के लिए बड़ा मुद्दा बनने वाला है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। चारों तरफ सैलाब, शोर करती लहरें और उनके बीच फंसी एक जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक शख्स अचानक आए सैलाब में फंस गया, वो भी ऐसा कि उस तक मदद पहुंचना भी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाहाकार करता सैलाब, दहाड़ती लहरों का शोर, ललकारती लहरों में फंसी जान। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें सख्त दिल वालों को भी दहला देंगी। बिलासपुर जिले का रतनपुर इलाका, जहां एक शख्स की जान सैलाब में फंस जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फुंफकार मारती लहरों का शोर और उनके बीच फंसा ये शख्स। जरा सोचिए, इस वक्त इस शख्स की क्या हालत होगी। पत्थर के सहारे ये शख्स अपने प्राण बचाने में लगा है। मदद के नाम पर इस शख्स को बस एक पेड़ की शाखाओं का सहारा है। सवाल है कि क्या इस शख्स की जान बच पाएगी? क्या इन कमजोर शाखाओं की मदद से वो इस संकट से पार निकल पाएगा? रविवार को पूरी रात यही लहरों के बीच ये शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। कभी लहरें धीमी पड़ जाती तो कभी तेज हो जाती। रात भर दो हाथ की जंग चलती रही। खराब मौसम और अंधेरा, रेस्क्यू की कोई भी कोशिश मुमकिन नहीं थी। सुबह वायुसेना का हेलीकॉप्टर मोर्चे पर उतरा, लेकिन क्या इस शख्स की जान बच पाई? आज तक ब्यूरो।
कल्पना कीजिए 24 घंटे से भी ज्यादा के वक्त के लिए ये युवक किसी तरह से उफनती लहरों के बीच फंसा रहा, उस शोर के बीच फंसा रहा जो रूह कपा देने वाली थी। ऐसे में रात होते ही राहत एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उस वक्त ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। सुबह होने तक ये शख्स सुरक्षित रह पाया, उसकी जान बच पाई। ये सब जानने के लिए देखिए आगे की वो तस्वीर जो आप भूल नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। सैलाब की शक्ल में मौत इस शख्स को दबोचने की कोशिश में लगी है। आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन इस शख्स तक पहुंचना किसी के बूते की बात नहीं। एक शख्स जान बचाने को आगे बढ़ता है, पानी में छलांग भी लगाता है, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। इस घटना की खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंचती है। बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है, राहत एजेंसियों से संपर्क किया जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी था, लिहाजा वायुसेना की मदद लेने की कोशिश होती है। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक रात का अंधेरा घना होने लगता है। खराब मौसम और अंधेरे की दोहरी मुसीबत, वायुसेना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। रात ढलने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो रात भर ये शख्स यूं ही फंसा रहा। सूरज निकलने के इंतजार में इसने एक एक पल कैसे बिताया होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। गनीमत रही, रात गुजरी, खौफ हटा, दिन निकला और वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। रस्सी के सहारे इस शख्स तक मदद पहुंचाई गई। इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वायुसेना की ये टीम देवदूत बनकर आई और मौत के मुंह से निकालने में कामयाब रही। यहाँ मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाकर इन देवदूतों को सलाम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा बयान जारी कर शुक्रिया कहा। वाकई अगर ये देवदूत न होते तो इस जिंदगी को बचाना नामुमकिन था। आज तक ब्यूरो। तो आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह से दिखाई दे रही है, जहां बाढ़ की विनाश लीला जारी है। मीनाक्षी, गुजरात में भी देखिए हालात कैसे हैं। वहां बारिश ने गदर मचा रखा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जिंदगी में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि इंसान तिनके की तरह बहता जा रहा है। गुजरात में इस वक्त जैसे जल प्रलय आया हुआ है। पता नहीं कुदरत क्या ठान कर बैठी है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। शहरों में सैलाब है, नदियों में उफान है, और जिंदगी में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सैलाब वाहनों को बहा ले जा रहा है। इंसान की बिसात भी तिनके की तरह हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई शहरों में तांडव मचा रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है। लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सबसे पहले आपको गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में सैलाब की तेज धार में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की सांसें उस वक्त अटक गई जब उसकी कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी में भर गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। वडोदरा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने
बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। इस वक्त पूरा वडोदरा शहर डूबा हुआ है। शहर के बीच से निकलने वाली विश्वामित्र नदी का जलस्तर 16 फीट को पार कर गया है। वहीं आजवा बांध का जलस्तर 200 के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सांसें अटकाने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर की हैं। यहाँ अचानक बढ़े पानी की चपेट में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों उफनते पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से भंग नदी अचानक उफनने लगी। हालात ये है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सैलाब बनकर सड़क पर बह रहा है। 3 गार्ड इसी सड़क से होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे। तीनों ने आधी से ज्यादा सड़क पार भी कर ली थी कि अचानक तीनों में से एक गार्ड पैर फिसलने की वजह से नदी में बहने लगा। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना सके और फिर तीनों नदी में बहने लगे। तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थी और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू करने गई टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही गार्ड की जान बचा पाई। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार तेज बारिश होने के चलते शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर के निचले इलाकों जैसे लिम्बायत, बमरोली, सरथाड़ा और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई सूरत शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में पर्वत पाटिया के मॉडल टाउन में किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और पूरा शहर डूब सकता है। 2019 में गुजरात के 22 जिले मानसून में पानी पानी हो गए। इस तबाही में 169 लोगों ने जान गंवा दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भी 52 लोगों ने जान गंवाई। उससे 1 साल पहले यानी 2017 में बाढ़ की त्रासदी में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2015 में भी आसमानी आफत के बाद करीब 90 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में मुसीबत की बारिश अभी और होने की संभावना है। खासकर दक्षिण गुजरात पर खतरा बड़ा है। वडोदरा से गोपी खांकर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज। बिहार का दुर्भाग्य है, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। हर साल यही स्थिति रहती है। इस बार भी बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में और सबसे ज्यादा हाल बुरा है समस्तीपुर का। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की लहरें बौराई तो फिर जैसे कयामत आ गई। अभी भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जहां तक निगाह जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले के 9 प्रखंड के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1,30,000 लोगों पर बाढ़ ने सीधे असर डाला है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांवों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं, मंदिर भी डूबे हुए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया की बात भूल जाइए, जहां भी देखिए बस नाव ही चलती नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर
दोनों तरफ बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बागमती और करेह नदियों के पानी ने यहाँ कोहराम मचा रखा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही है। बागमती नदी के उफान में पंचायत भवन डूब गया। सड़कों पर नाव चल रही है। घरों से बाहर आने का सहारा अब नाव ही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क के बोर्ड सड़क पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीण सड़क पर ही अपने जानवरों को नहला धुला भी रहे हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तंबुओं में जीवन यापन चल रहा है। बाढ़ में जिंदगी की खुशियां जैसे बह गई हैं। और हम लोग का पूरा पंचायत जो है सो बाढ़ में पूरा तरह से एक तरह से धंस गया है, पूरा डूबा हुआ है। बहुत से घर गिर भी गए हैं। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है सही से। यहाँ सब लोग रोड किनारे जो है सो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के तरफ से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ सही ढंग से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। किसी तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं सब लोग। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ बाढ़ की मार है, और दोनों के समय में अगर लोगों तक अगर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो वो चिंता की विषय है। सरकार को चाहिए जो कहीं न कहीं इसको उस जांच के दायरे में लाकर के लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करनी चाहिए। इस बाढ़ की विभीषिका के बीच भी महिलाएं पूजा करने के लिए पूजा सामग्री ले जाती दिखी। बाढ़ का कहर अपनी जगह और आस्था की डगर अपनी जगह। धीरे से सीवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले और उनको भी बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ा। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। इसमें शामिल है समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार। कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है तो वहीं महाराष्ट्र में भी तबाही है। उफनती नदियां और मूसलाधार बारिश ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आफत मूसलाधार। डूब गई सड़कें, डूब गए मकान और दुकान। शहर में आया सैलाब ही सैलाब। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि सड़कें लबालब हैं। दुकानें डूब चुकी हैं, मकान डूब चुके हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो किसी टापू पर आ गए हैं। गढ़चिरौली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते गढ़चिरौली जिले का भामरागढ़ तहसील का पूरा इलाका डूब गया। तहसील के 100 से भी ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। यहां परलकोटा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी पानी पानी कर दी है। भामरागढ़ तहसील में पानी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इलाके में दुकान और मकान जल समाधि लेने लगे हैं। बीती रात 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि कई जगह तो पानी इतना है कि सिर्फ मकानों की छतें ही छतें नजर आ रही हैं। नागपुर मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है और हालात और भयावह हो सकते हैं। गढ़चिरौली जिले में सबसे ज्यादा बारिश यानी 126.5 मिलीमीटर भामरागढ़ में ही रिकॉर्ड की गई है।
हम आपको बता दें कि दक्षिण गढ़चिरौली से पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते गढ़चिरौली की नदियां उफन रही हैं। अगले कुछ घंटों के लिए गढ़चिरौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन हालात पर मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। वेंकटेश दुडमवार, गढ़चिरौली, आज तक।